गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं WCR रेलवे यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे से अप्रेंटिस की पोस्ट निकली है। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने 10th पास कर लिया है या 12th कर रखा है और उसके साथ में ITI कर रखा है या फिर केवल 10th है या केवल ITI है, तो कौन कौन स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट, तो जो ओपनिंग हो गया है यानी कि कब से इसमें अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं, तो 5 अगस्त 2024 के लिए यहाँ से ये स्टार्ट हो गए हैं। और इसमें आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। ये वीडियो पूरा देखिए, अगर कोई गलती कर दी आपने तो आप इसमें यानी कि इसमें सीट नहीं ले पाएंगे। तो इसमें सीट लेने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मैं खुद अप्रेंटिस करके आया हूँ, तो पूरी सारी जानकारी डिटेल में बताऊँगा आपके लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट 4/9/2024 के लिए इसमें एंड डेट हो जाएगी, उससे पहले ही अप्लाई करना है। तो आप शुरुआत में ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट बिजी रहती है। तो चलिए आगे हम लेकर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ़ सीट्स यानी कि JBP डिवीज़न, जो JBP डिवीज़न है जबलपुर वाला, उसमें UR के लिए 515 सीट हैं, SC के लिए 190, ST के लिए 92, OBC के लिए 337, EWS के लिए 128 और जो टोटल सीट हैं वो 1262। और आप देख लीजिए BPL डिवीज़न के लिए UR के लिए 331 हैं, SC के लिए 124, ST की 63, OBC की 223 और EWS की 83 और जो टोटल वैकेंसी हैं वो 824। कोटा डिवीज़न की हम बात करें तो UR में 335, SC की 127, ST की 60 और OBC की 226 और EWS की 84। और इसमें जो टोटल वैकेंसी हैं वो 832 है। CRWS BPL डिवीज़न है, उसमें जो पोस्ट हैं वो हमारी कितनी है, इसमें CRWL BPL डिवीज़न में देखते हैं UR की हैं 72 पोस्टें हैं, SC की 29 हैं और ST की 11 हैं, OBC की 47, EWS की 16 और टोटल पोस्टें 175। और इसमें WRS कोटा की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी हैं UR की 78, SC की 30, ST की 15, OBC की 53, EWS की 20, टोटल वैकेंसी हैं 196। और जो लास्ट डिवीज़न है उसका भी देख लेते हैं। हेडक्वार्टर JBP, HQ JBP का मतलब हेडक्वार्टर JBP, यानी जबलपुर का जो हेडक्वार्टर है उसमें UR की 13, SC की 4, ST की 1, OBC की 7, EWS की 3 और टोटल वैकेंसी 28। और इन सबको मिलाकर जो वैकेंसी बन रही है वो 3317 वैकेंसी हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। जिन्होंने भी 10th कर रखा है या ITI कर रखा है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। अब देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो कंडीशन है एलिजिबिलिटी की, वो क्लियर कर देता हूँ मैं। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज, यानी कि 15 साल जिसने पूरी कर रखी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5/8/24 शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स। तो इसमें आपको जो डेट है, जो एज है वो 15 साल से 24 साल तक के इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 15 to 24। आगे इसमें देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसकी हम बात कर लेते हैं डिटेल में। तो इसमें जो है द कैंडिडेट मस्ट है पास्ड 10th क्लास एग्जामिनेशन, यानी कि हाई स्कूल जिसने पास करना ज़रूरी है। और लगा हुआ है, यानी कि हाई स्कूल ना हो तो क्या होना चाहिए, 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि इंटरमीडिएट होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। 50% मार्क्स कम से कम होने ज़रूरी हैं। इसमें 50% से कम है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर ऑल ट्रेड्स एक्सेप्ट मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। तो जो टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी है वो इसमें होना चाहिए, अथवा
कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड 12th हैज क्लास एग्जामिनेशन, यानी कि 12th पास हो, और 12th पास के साथ में और लगा हुआ है, और का मतलब अथवा 12th पास ना हो तो 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिस्टम का मतलब ये हो गया 10th के साथ में ITI कर रखी हो, या आप 12th ही होने चाहिए। विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और इसके साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है, इन द नोटिफाइड ट्रेड इश्यूड बाई NCVT SCVT, जो या तो NCVT से मान्यता प्राप्त हो उसकी, या SCVT से आप होने चाहिए, इन दोनों में से किसी एक में। तो मैं आपके लिए सीधी बात बता देता हूँ कि आपके लिए 10th कंपलसरी है, और उसके साथ में ITI कंपलसरी है, और ITI या तो NCVT हो या SCVT। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ITI होना ज़रूरी है। तो ये रहा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और आगे हम बात कर लेते हैं PWD वाले, एलिजिबल फॉर दी पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, PWD फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप। तो द PWD कैंडिडेट हु सफ़र फ्रॉम नॉट लेस देन 40% से कम नहीं होना चाहिए रिलीवेंट डिसेबिलिटी, एंड इन केस ऑफ हियरिंग इम्पेयरिंग हैविंग 60 डेसिबल और मोर इन देयर बेटर ईयर इन द कंजर्वेशन रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आर एलिजिबल टू अप्लाई। अब इसमें जो ट्रेड देख लेते हैं, ट्रेड क्या क्या है। ट्रेड जो दे रखी है इसमें, कारपेंटर हो गया, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी LD के लिए हैं ये, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, पेंटर हो गया, प्लम्बर हो गया, पंप ऑपरेटर, कम्युनिकेशन मैकेनिक, और वेल्डर हो गया। आगे जो ट्रेड है, और हम बात करेंगे आगे ट्रेड कौन कौन सी है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात हम बाद में करेंगे। देखिए, ऑल कैंडिडेट के लिए जो फीस पे करनी होगी वो आपके लिए कितनी 141, और SC ST के लिए 41 इसमें फ़ीस अप्लाई देनी पड़ेगी। इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ये सब के लिए है। और आगे हम बात कर लेते हैं देखिए मेडिकल फिटनेस, ये अगली वीडियो में बताएंगे हम कौन कौन सा मेडिकल चाहिए, कौन किसका नहीं चाहिए। नहीं तो आप मेडिकल अगर गलत लेकर पहुंच गए तो आपको वापस आना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट से वंचित हो जाओगे आप, इसलिए आप इसकी भी एक अलग सी वीडियो बना देंगे। देखिए BPL डिवीज़न AC मैकेनिक जो ट्रेड है वो देख लीजिए आप, इसमें वैकेंसी तो आप खुद देख लेना। नोटिफिकेशन अगर किसी को चाहिए तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो BPL डिवीज़न AC मैकेनिक ट्रेड है, ठीक है, और BPL डिवीज़न में AC मैकेनिक ही है, और जो भी वैकेंसी है वो इसमें ये दे रखी हैं। JBP डिवीज़न अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन कुकरी के लिए, और JBP डिवीज़न अप्रेंटिस फूड जनरल के लिए ये पोस्टें हैं। और JBP डिवीज़न, JBP यानी कि जबलपुर, अप्रेंटिस फूड प्रोडक्शन वेजिटेरियन के लिए, और BPL डिवीज़न आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए, और WRS कोटा के लिए असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर्स के लिए, टोटल असिस्टेंट फ्रंट ऑफिसर मैनेजर के लिए, JBP डिवीज़न ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन के लिए, और BPL डिवीज़न ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन के लिए। कोटा डिवीज़न ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन जो टोटल हैं ब्लैक स्मिथ फाउंड्री मैन के लिए वो इतनी पोस्ट हैं ये रही। अब आगे हम बात कर लेते हैं कोटा डिवीज़न बुक बाइंडर। कोटा डिवीज़न बुक बाइंडर की ये पोस्टें हैं, बुक बाइंडर की ये वाली हैं, BPL केबल जॉइंटर की ये हैं, और टोटल केबल जॉइंटर की ये पोस्टें रहीं। JBP डिवीज़न कारपेंटर की ये पोस्टें हैं, BPL डिवीज़न कारपेंटर की ये हैं, कोटा डिवीज़न की ये रहीं, CRWRS BPL की ये रहीं, WRS कोटा की ये रहीं, और कारपेंटर की ये रहीं। सारी पोस्टें टोटल ये रहीं।
आगे भी ट्रेड दे रखी हैं, वो भी देख लेते हैं। जेबीपी डिवीज़न कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नीशियन, कोटा डिवीज़न कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, WRS कोटा कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नीशियन, और जेबीपी डिवीज़न कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामेशन यानी कि कोपा। BPL से कोपा, कोटा, कोपा, WRS कोपा, WRS कोटा, और हेडक्वार्टर के लिए कोपा। और ये सारी इसमें ट्रेड दे रखी हैं, बहुत सारी ट्रेड हैं। डीजल मैकेनिक है, डिजिटल फोटोग्राफर है, ड्रॉप्समैन है, इलेक्ट्रीशियन है। BPL से इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, फ्लोर सेट लैंडस्केपिंग है, हॉर्टिकल्चर है, हाउसकीपिंग, हॉस्पिटल है। ठीक है, ये बहुत सारी इसमें ट्रेडें दे रखी हैं, तो इनसे आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से अप्रेंटिस कर सकते हैं। बहुत आसान और बहुत अच्छा है। इसमें कितना वेटेज रहता है वो हम अगली वीडियो में बताएंगे इसका आपको, और इससे ग्रुप डी में आप कैसे परमानेंट होंगे वो इसमें अगली वीडियो में हम बताने वाले हैं। कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं।